अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, 3 गुजारिशात हैं, 3 चीज़ों को आपने बहुत फिट रखना है। नंबर 1, अपनी जिस्मानी सेहत। जिस्मानी सेहत इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप ना आपको गुस्सा आता है, ना आप किसी से झगड़ते हैं, ना आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ना आप छोटी छोटी बात पे ताल्लुक तोड़ने की बात करते हैं, ना आप दफ्तर में किसी के साथ उलझते हैं, ना आप बीवी बच्चों के साथ उलझते हैं। लेकिन अगर आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, कीप दिस इन माइंड। आप कहेंगे मेरे तो किसी की गल नहीं बर्दाश्त होती, मैं कदे बर्दाश्त की नहीं। उसकी वजह ये नहीं होती कि आपसे बर्दाश्त नहीं होती, उसकी वजह ये होती है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको अपनी जिस्मानी सेहत पर तवज्जो देने की इंतहाई ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। उसके लिए आप ज़्यादा नहीं, आप हफ्ते में कोई 3 दिन रख लीजिए। आपने 40 मिनट वॉक करनी है, मोबाइल साइड पे रख देना है, गैजेट्स साइड पे रख देने हैं, अकेले निकल जाना है कहीं भी किसी भी इलाके में, और आपने सिर्फ वॉक करनी है और अपने आप को एक ऐसी दुनिया में ले जाना है जहां पहले कभी नहीं गए। बस वो ख्यालात होने चाहिए जहां से आप पर प्रेशर ना पड़े, आप आज़ाद ख्याल हो। आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए आपने बिजली का बिल देना है, आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए आपने घर का किराया देना है, आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए आपने गाड़ी के मेंटेनेंस करनी है, आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए आपने बच्चों की फीस देनी है, आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए आपने फलां रिश्तेदार की शादी में जाना है और आपने पैसे जोड़ने हैं, आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि जनाब मैंने अपने भाई के साथ ये मामला तय करने हैं, ये हिसाब किताब करने हैं। आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि आपके खुदा न खासा थाने कचहरी के कोई मामलात हैं। आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए आपने फलां से रिश्वत लेनी है, फलां से को रिश्वत देनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ वॉक करनी है और बेफिक्र बेगम होकर करनी है। वो फैज का एक शेर याद आ गया, मैं तो समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। गमे दहर के तमाम अफकार से आज़ाद होके आपने वो वॉक करनी है। उसके बाद ना इमोशनल वेलनेस एक बहुत बड़ी चीज है। आपके जो इमोशंस हैं ना, आपके जो केमिकल्स हैं, वो इम्बैलेंस नहीं होने चाहिए। अच्छा, उनको बैलेंस करने के लिए भी आपको जिस्मानी सेहत की जरूरत है, आपको ज़हनी सेहत की जरूरत है, आपको वॉक की जरूरत है, आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, आपको एट एनी कॉस्ट जरूरत है कि आप एक खास लम्हे के लिए दुनिया से कट के वॉक करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी इमोशनल वेलनेस के लिए स्पेशल काम करें, स्पेशल अपने केमिकल बैलेंस रखें, और आप फिर लोग आपको कहेंगे यार वो बंदा बड़ा मिठा जे, यार मैंने उससे से बात की, उसने कहा माजरत जी आपको मेरी कोई बात बुरी लगी, चलें इसको इस तरह सेटल कर लेते। अच्छा, एक दूसरे को समझा लेते हैं ना यार, बैठ के बात कर लेते हैं ना। अच्छा, लास्ट बट नॉट लिस्ट इज मोर देन इंपॉर्टेंट, अपने घर वालों से दानिस्ता तौर पे अपने मामलात अच्छे रखें। बच्चों से छिंज ना डालें, बीवी से छिंज ना डालें, किसी भी तरीके से लड़ाई मत करें। अगर कोई आप मामला फर्ज करें, अमूमी तौर पे होता पता क्या है, जो बच्चे हैं ना अम्मा की साइड पे होते हैं, सिर्फ जाहिर है अम्मा के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं, ज्यादा अटैचमेंट होती है। अब्बा ने कोई भी बात की ना, उनकी नफी होनी है। अब अब्बा कहता है यार सारा दिन मैं धक्के खाता हूं इनके लिए, सारा दिन मोटरसाइकिल चलाता हूं, सारा दिन दफ्तर में लोगों की बातें सुनता हूं, सारा दिन बिजनेस करता हूं, सारा दिन दिहाड़ी करता हूं, और जब घर में आता हूं हुकूमत इनकी अम्मा की। तो आपने अम्मा की हुकूमत को अपनी हुकूमत समझना है, आपने बच्चों की हुकूमत को अपनी हुकूमत समझना है और उनसे बना के रखनी है। मेरी दुआ है आप एक खूबसूरत जिंदगी गुजारें और आपके केमिकल भी बैलेंस्ड हो, आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो, और आप खूबसूरत इंसान दुनिया के सामने आए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।